नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कब ये खतरनाक हो सकती है और कब आपको डॉक्टर के पास दिखाने जाना है। इस वीडियो में हम यही सब बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वो आपके यूट्रस में फर्टिलाइज एग जो है वो आके चिपक जाता है और वो धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू करता है और यूट्रस का साइज धीरे धीरे करके बढ़ता है। लेकिन जब यही फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आके नहीं चिपकता है, यूट्रस के कहीं बाहर रहता है और वहां जाके बढ़ना शुरू करता है, तो इसको हम एक्टोपिक यानी कि यूट्रस में ना रह के कहीं बाहर है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये डेंजरस होता है। ये डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि यूट्रस में ग्रो करने की प्रॉपर्टी होती है। जहां बच्चा आके चिपका, यूट्रस धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल साइज से कई गुना साइज का बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही प्रेगनेंसी कहीं बाहर है तो बाहर के किसी भी अंग में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसमें बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। अगर आपका फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में ना रह के कहीं बाहर अगर फैलोपियन ट्यूब में रह गया है तो फैलोपियन ट्यूब में बढ़ने की क्षमता नहीं होती और बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, तो फैलोपियन ट्यूब का रप्चर होने का रिस्क रहता है। सेम अगर ओवरी में आपका फर्टिलाइज एग जाके चिपक गया तो ओवरी में भी बढ़ने की क्षमता नहीं होती और आपकी ओवरी में भी रप्चर के रिस्क होते हैं। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हाई रिस्क माना जाता है, क्योंकि जहां जाके बच्चा चिपक गया तो वहां के अंगों में बढ़ने की क्षमता नहीं होती और वहां ब्लीडिंग या रप्चर के रिस्क रहते हैं और आपकी जान को खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन सवाल की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है। नॉर्मली होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है और वहां से बन के वो यूट्रस में आके चिपक जाता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब की कोई भी एब्नॉर्मेलिटी हुई, उसकी मोटिलिटी में कोई दिक्कत हुई या फैलोपियन ट्यूब के आसपास कोई इन्फेक्शन हुआ या फैलोपियन ट्यूब में ही कोई इन्फेक्शन है, उसका ब्लॉकेज है या कोई और दिक्कत है, सूजन है, फैलोपियन ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कर देती है। बच्चा जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता, वहीं रह जाता है, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ट्यूब फट जाती है। दूसरा कारण होता है आपको पहले से कोई और इन्फेक्शन है, आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है या आपको टीबी की बीमारी है या आपको कोई और इन्फेक्शन है आपके पेट के अंदर, तो भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा कारण है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बहुत ज्यादा हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हैं, आपका खान पान बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी भी वीक करता है, आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। चौथा कारण है, बहुत रेयर केस में देखा गया है कि कॉपर्टी अगर आपको लगी है तो उसके साथ भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है। या आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री है, आपका कोई सिजेरियन हुआ है या आपका कोई ट्यूब ओवरी का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आसपास एडिशंस हो जाते हैं, चिपकन हो जाती है, तो ये सारे कारण जो है वो ट्यूब की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं और वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन जाते हैं। और कई कारणों में देखा गया है कि कोई भी कारण नहीं होता और उसके बाद भी आपको एक्टोपिक हो जाती है। या अगर आप कोई ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप आईवीएफ करा रहे हैं या आपने कोई ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स ली हैं या कोई और मेडिसिन ली हैं बच्चा आने के लिए, तो कई बार देखा गया है कि वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि कोई कारण नहीं होता, आपकी किस्मत खराब है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। तो ये कुछ कारण होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अब आपको पता कैसे चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है कि एबनॉर्मल जगह पे या एक्टोपिक हो गई है? सबसे पहली चीज मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो, आपके पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, आपने टेस्ट किया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो तुरंत जाके आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि स्टार्टिंग का स्कैन जो है, अल्ट्रासाउंड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सही तरीका है पता करने का, वो है अल्ट्रासाउंड। सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चल सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है या एबनॉर्मल जगह पे है। उसके अलावा आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे। आपको पेन हो सकता है, बहुत सिवियर पेन होगा, आपको हल्की फुल्की वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपका खून की कमी, चक्कर आना, कई लोगों को फेंटिंग अटैक्स होते हैं, खड़े हुए कुछ काम करने अचानक से गिर जाएंगे, वीकनेस लगना, बहुत ज्यादा फीवर आना, ये सारी दिक्कतें जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होती हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और इनमें से आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है, तो आपको बिना डिले किए अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के या मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आपको पता चल गया है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपके स्कैन में आ गया है, आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो करना क्या है? आपको पैनिक नहीं करना, आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक करने के दो तरीके होते हैं। एक मेडिकल तरीके से हम ट्रीट करते हैं, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट।
मेडिकल तरीका तब अपनाते हैं जब पेशेंट की कंडीशन हमें स्टेबल लग रही होती है, नला नहीं फटा होता है, ओवरी नहीं फटी होती है, अंदर पेट में कहीं खून नहीं भरा है, बच्चे की धड़कन नहीं आई है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं प्रेगनेंसी को वहीं स्टॉप करने के लिए। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, नला फट गया है, खून की कमी हो गई है, पूरे पेट में खून भर गया है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम सर्जिकल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। ऑपरेशन आप चीरे वाला भी करा सकते हैं और दूरबीन वाला भी ऑपरेशन होता है। एज पर एक्सपर्टीज ऑफ योर डॉक्टर, जो उनको प्रेफरेंस उनका होता है उस हिसाब से उसका सर्जरी होता है। सर्जरी में क्या करते हैं, जहाँ का नला फटा होता है वहां का नला निकाल देते हैं। अगर खून की कमी होती है तो खून चढ़ाना पड़ता है। बाकी जिस तरीके से पेशेंट की कंडीशन होती है उसी हिसाब से पेशेंट का मैनेजमेंट होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, नला निकल गया, अब दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं? तो ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा ध्यान रख के हम लोगों को बनाया गया है। आपके पास 2 नले होते हैं। अगर एक साइड का ट्यूब फटा है तो दूसरा नला आपका बचा है, वहां से आपको नॉर्मल नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार एक्टोपिक हो गया तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको एक बार एक्टोपिक हुआ तो दोबारा भी एक्टोपिक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ अगर है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट में रहना चाहिए और उनके हिसाब से जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे वो आपको फॉलो करना है। तो एट लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको हो गई है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाना है, टाइमली आपको अपने सारे अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, और अगर कोई भी दिक्कत निकलती है तो आपको घर बैठे इसको ट्रीट नहीं करना है, आपको अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी है और इसका इलाज कराना है। अगर आपके आसपास किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या कोई भी प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए जरूर शेयर करें, उनके बहुत काम आएगा। और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।